अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो सुबह का वक्त हो रहा है, यहाँ पर 4 बजा है और अभी जो आपने देखा ना कि हम लोग ने काफ़ी सारी तैयारियाँ कर ली हैं, पैकिंग वगैरह हुई है और हलीमा को नींद से जगा कर कर दिया है रेडी, क्योंकि हम लोगों को सुबह सुबह निकलना है 5 बजे अपने घर से। कहाँ के लिए वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो अभी मैंने और मेरी पूरी फैमिली जो है वो बिल्कुल रेडी है घर से निकलने के लिए, और सारा सामान जो है वो हमने गाड़ी में यहाँ पर सेट कर दिया है। गाड़ी आ चुकी थी घर से और अब हम लोग यहाँ पर गाड़ी पे बैठ करके निकलने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए क्यों? क्योंकि हमारे सास ससुर जो हैं वो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपना हज मुकम्मल करके वापस आ गए। तो बस हम सब लोग गाड़ी में बैठे और निकल गए एयरपोर्ट के लिए। और आज ना मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इतना प्यारा मौसम था ना। अच्छा, यूजुअली जो होता है ना तो हमको इतनी सुबह इतनी जल्दी बाहर निकलना होता ही नहीं है, और आज निकले थे ना तो बाहर का जो व्यू था, जो नज़ारा था ना, इतना खूबसूरत था। ये हरियाली और काले काले बादल थे, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, मज़ा ही आ गई। और बस उसके बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ पर एयरपोर्ट। अपनी गाड़ी जो है वो हमने पार्किंग में लगा दी, और पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम सब गाड़ी से निकले। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अपने सास ससुर को जो है वो रिसीव करने की, क्योंकि वो लोग हज मुकम्मल करके अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे थे और काफ़ी दिनों के बाद भी आ रहे थे। तो उनसे मिलने की एक्साइटमेंट, उनसे हग करने की, उनके हाथ को चूमने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो बस फटाफट से हम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर हम लोगों ने एंट्री करी। और आज ना एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि ना सभी फैमिलीज आई थी अपने अपने घर के अपने अपने हाजी को जो है पिक करने, जिस तरह से हम लोग गए थे। तो बस एयरपोर्ट से होते हुए, जगह ढूंढते हुए और इस भी को चीरते हुए हम लोगों ने भी अपने लिए थोड़ी सी जगह बना ली थी। और वहाँ अच्छा जी, आप लोग ना वीडियो को, इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, और ज़रूर से आपको जो है इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप मेरी और वीडियोस को देखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें और हम दोनों जो है आपस में जुड़े रहें। तो चलें जी, यहाँ पर जगह हम लोगों ने बना दी थी अपनी किसी ना किसी तरह। और देखिए आप किस कदर यहाँ पर भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग जमा थे यहाँ पर। तो यहाँ की सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। और बस हाजियों की जो है अब यहाँ पर कतार स्टार्ट हो गई थी आना। तो इस भीड़ में हमको दिखने लगे थे हमारे सास ससुर। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को जूम किया है यहाँ पर। और बस अब यहाँ से जो है लाइन हो रही थी और इसके बाद चेकिंग हो रही थी। उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पर हाजियों को बाहर निकालना स्टार्ट हो गया। और अब हम लोगों की जो एक्साइटमेंट थी ना वो ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बस अब ये था कि थोड़ी देर में निकलने वाले, बट उनसे पहले निकली एयर होस्टेस। और इसके बाद जो है फिर मुझे और हमारी फैमिली को हमारे सबसे पहले जो है वो ससुर नज़र आए, और फिर हमारी सास थोड़ा सा पीछे रह गई थी, तो उनकी वेट के लिए वो थोड़ा सा साइड में हो गए। और देखिए दोनों लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आए थे। और अब हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इनको हाय हेलो वगैरह सलाम कर रहे थे। और इतनी ज़्यादा मतलब मैं आपसे बता भी नहीं पा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा हम लोगों को जल्दी हो रही थी, कि कितनी जल्दी हो सके हम इनके जो मुबारक हाथ हैं, जो ये अपने मुबारक हाथों से इतने प्यारी प्यारी चीज़ों को छू कर आए हैं। मतलब मक्का शरीफ की ज़ियारत करके आए हैं, उसको छू कर आए हैं, मदीने की सुनहरी जाली को छू कर आए हैं। तो उनके जो हाथ को तो हम छू ही सकते हैं ना, वहाँ तक नहीं पहुँच सके, पर इन्होंने उस हर चीज़ को छुआ है तो हम इनके हाथों को चूम सकते हैं, इनके हाथों को छू सकते हैं। तो बस उसके लिए हम लोगों ने बाहर भी आने का इनका वेट नहीं किया और वहीं पर पहुँच गए इनसे मिलने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई इनसे मिलके। फिर हम लोगों ने इनका इस तरह से फूलों के साथ वेलकम किया, इस्तकबाल किया और इनको हार वगैरह पहनाए। और ये ना हम सबसे मिलके रोने लगे थे। और हलीमा मेरी बहुत ज़्यादा वेट की थी ये अपनी दादा दादी का। मतलब हम लोग सुबह 5 बजे घर से निकले थे, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमने वेट किया, और हलीमा तुरंत चली गई इनकी गोद में। और उसके बाद हम लोग निकल गए वापस पार्किंग के साइड अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से हमको निकलना था गांव के लिए। हम सारे लोग वापस गांव जाने वाले थे। अभी हमको लखनऊ वापस नहीं आना था, मतलब लखनऊ वाले घर नहीं आना था, गाँव जाना था। तो बस हम लोग पार्किंग एरिया में गए और अपनी अपनी गाड़ी निकाली और वहाँ से निकल गए हम अपने गाँव के सफ़र के लिए। तो सुबह से हम लोग ना बिल्कुल ऐसे ही आए थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो रास्ते में लगी हमको भूख। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चौका घाट में बहुत ज़बरदस्त है अमरूद मिलते हैं।
तो पहले तो हम लोगों ने वहाँ पर अमरूद लिए और सब ने मिलके अमरूद को खाया और थोड़ी सी हमारे पेट को जो है वो शांति मिली। लेकिन हम लोग दूसरी गाड़ी में थे और बाकी लोग दूसरी गाड़ी में थे, तो फिर सब लोग ढाबा पे रुके और ढाबे पर हम लोगों ने फिर नाश्ता किया। तो ये जो ढाबा है ना, ये हमारे गांव के रास्ते में पड़ने वाला सबसे बेस्ट ढाबा है। तो हम लोग जब भी आते हैं ना सफ़र पे, तो यहीं पर रुककर जो है नाश्ता करते हैं। तो सारे जेंट्स बैठ गए थे ढाबे के अंदर नाश्ता करने और मैं और अच्छी अपी दोनों लोग गाड़ी में ही रुके थे। मेरी सास भी गाड़ी में ही रुकी थी। हम लोगों ने गाड़ी में ही नाश्ता किया। तो अच्छी अपी ने खाया चाय समोसा और मैंने खाया यहाँ का स्पेशल छोला समोसा, बहुत ज़्यादा यमी होता है। हलीमा भी अच्छी अपी के साथ चाय पीने लगी और उसके बाद इन्होंने पिया लाहौरी जीरा, जिसके पीने के बाद इनका रिएक्शन कुछ इस तरह से था। मतलब चाय पीने के बाद फिर इन्होंने लाहौरी जीरा पिया तो इनको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगा। उसके बाद हम लोग नाश्ता पानी करके निकल गए वापस अपने घर की तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँच गए हम अपने घर। और यहाँ पहुँचे तो फिर स्टार्ट हुआ लगेज वगैरह निकलना, जो कुछ भी सऊदी से आया था लगेज वो, और जो कुछ भी हम लोग लखनऊ से सामान लाए थे ना, वो सारा सामान यहाँ गाड़ी से निकाल लिया गया। अच्छा, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो हमारे सास ससुर से मिलने आए थे, बट मेरी गाड़ी जो है वो थोड़ा पीछे रह गई थी और वो लोग जल्दी पहुँच गए थे, तो मैं वो शूट नहीं कर सकी। फिर जब हम लोग घर आए तो फिर हम लोगों के लिए नाश्ता लगा और फिर हम लोगों ने सबने बैठ करके थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता किया। और उसके बाद आ गई थी घर पर ना हमारी सास की नंद मिलने, यानी कि हमारी फुफिया सास मिलने के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, मतलब मिलने के लिए। वो उनको थोड़ा सा पैर में ना थोड़ी दिक्कत है, तो वो प्रॉपर चल नहीं पाती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से चल कर आई थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। इतने दिनों के बाद मिली थी ना, तो थोड़ा सा रोना जो है आ जाता है। और फिर उसके बाद टाइम हो गया खाने का, तो खाना लगने लगा क्योंकि बजी ऐसे दोपहर के 2:30 से 3 करीब। और फिर सबने बैठ करके खाना खाया। खाने में बना था चिकन और अरहर की दाल, साथ रोटी चावल और सैलड। उसके बाद फुप्पू इतने दिनों के बाद आई थी और इन्होंने अभी तक की जो है वहाँ पर हज के दौरान ये सब कुछ पान वगैरह नहीं खाया था। तो खाना खाने के बाद उन्होंने अपना पान का पिटारा खोल कर बैठ गई और हम लोग सब बैठ गए आपस में बातें करने के लिए। खूब सारी बातें करी हम लोगों। उसके बाद फिर मेरी सास भी आकर के बैठ गई हम लोगों के साथ और वो भी अपने हज के दौरान होने वाली हर चीज़ को बयान करने लगी। मतलब वो इतनी दूर के सफ़र पे गई थी तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी, अराफात के मैदान में कैसा किसे क्या सीन था, क्या कुछ उन्होंने देखा। और जितनी भी इस हज के दौरान ना मौत हुई हैं, जितने लोग फौत हो गए, किस तरह से हुए हैं, तो इनके सामने जितने जनाजे निकले ना, उसके बारे में इन्होंने बताया हम लोगों को। और ये बहुत ज़्यादा उन जनाजों को देख के परेशान थी, तो अपनी परेशानी का भी हाल बताने लगी। फिर काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ गए मिलने के लिए आसपास के, तो उन बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की कैंडीज़ हम लोग लेकर आए थे अपने साथ। और फिर बच्चों ने कैंडीज़ खा करके चले गए बाहर। और उसके बाद ना हम लोग लाए थे थोड़ा सामान, यानी कि हम लोग नहीं, फिरोज़ गए थे ना मुंबई। मैंने आपको अपने बकरीद वाले व्लॉग में बताया था कि उनको काम के सिलसिले में जाना है मुंबई, तो बस वो मुंबई से रिटर्न आ गए थे, तो वो सबके लिए ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाए थे। तो फिर मैं यहाँ पर ले आई थी अपने साथ। मैंने बैग को जो है अनबैग किया और उसके बाद जितने भी गिफ्ट्स वगैरह थे, जो भी सामान था ना जिसका, वो मैंने सबको दे दिया। तो बस आज के व्लॉग को करते हैं इसी के साथ एंड। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फैमिली फ्रेंड्स के साथ व्लॉग को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।